तो टाइम के हिसाब से कोई छोटा टॉपिक देख लेते हैं जो जल्दी हो जाए क्लॉक 45 मिनट में। कौन बोला क्लॉक का? सर मनीष। भैया या तो तुम ग्रह इस प्लेनेट को छोड़ के चले जाओ या मैं तो मेरे चुप को बैठा जाना हूँ। पड़ेगा। तेरे खुद ही बोला था, मैं तो चुप बैठा हूँ। मैंने मैं चाय क्या पी लिया। बोलता हूँ, ये जिनको क्लॉक कैलेंडर अभी तक नहीं आता ना, या तो तुम लोग इस प्लेनेट को छोड़ के चले जाओ या मैं चला जाता हूँ। है हाँ जी, कौन सा टॉपिक करना है भाई, बोलो। छोटा सिंपल सिंपल सा टॉपिक कौन सा करवाएं आपको आज? अकॉर्डिंग टू सीमैट है ना, सीमैट का देना है आपने एग्जाम, राइट? यस सर। ना चलो, तो आज मैं ऐसा करता हूं कि सारी रीजनिंग रिपीट ही करनी है सभी ने, है ना? तो आज मैं आपको नंबर सीरीज तो नहीं करवा रहा, दूसरा करवा देता हूँ, पजल्स करवा देता हूँ। चलिए भाई, तो देखिए इस टॉपिक को। अच्छा, मेरे को ना एक ये बता, हिमानी मैम एक चीज बताना मेरे को, ये इनको सीमेट में लास्ट कितने मंथ्स की जीके आती है करंट? ये तो आएगी 6 महीने है बस, 6 महीने की आती है ना? तो कब है एग्जाम, कब है इनका? इनका एग्जाम फेब में है, फेब में है, तो मतलब इनको 22 और 23 फेब को। तो मतलब इनका आपा शुरू करा दें सितंबर से, है ना? तो पहले का भी कराई दो सर ऐसे 1 साल की भी मैंने सुना है। किस 1 साल की? हाँ जी सर, 2020 सारा करा दो। 1 साल की ज्यादा नहीं हो जाएगी? पता नहीं सर, मतलब ऐसा मैंने सुना है कि आती है, बाकी मुझे पता नहीं है। चलो आप ऐसा करते हैं फिर, फेब का एग्जाम है सर स्टैटिक भी आता है इसमें काफी, पता मतलब है, इसमें स्टैटिक तो आएगा, स्टैटिक में कवर करा दूंगा, स्टैटिक करंट में स्टैटिक कवर करवा दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अच्छा, उसमें एक चीज और भी है, क्योंकि जो मेरा होता है ना 70% में स्टैटिक इसमें ही कवर करा दूंगा, जो करेंसी कैपिटल्स वगैरह होती है ना, अवार्ड्स वगैरह होते हैं, ये सारे मैं इसमें कवर करा दूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि मार्च में अपना लॉकडाउन शुरू हो गया था। मार्च yes, से मई तक की तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं है, मतलब मैं एक सिंपल सा फंडा देखूं तो, क्योंकि मैं खुद जब इसमें मैंने देखे नोट्स जब बनाए थे, तो मेरे मार्च से मई कुछ ज्यादा नोट्स नहीं बने, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज ही नहीं कोई नहीं थी। yes, उस टाइम तो बस कोविड, मतलब यही था लॉकडाउन, हाँ, और उसके बाद भी कुछ ऐसा था कि अनलॉक अनलॉक वो वाली न्यूज़ है। हाँ, तो दैट्स वाई अपने को, मेरे को नहीं लगता कि मई तक जून तक करने की कुछ जरूरत है। हाँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे होंगे, जैसे फेब में सॉरी 20 में पहले पहले कोई टूर्नामेंट्स हुए थे टेनिस के, वो मैं करवा दूंगा, राइट? उसके बाद हम जून करेंगे, जून से शुरू करवा दूंगा मैं, राइट? ठीक है, चलो। तो नंबर सीरीज आज नहीं करवाने वाला मैं, नंबर सीरीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और भाई मैं सभी लोग जो आज चाहे मेरे साथ फर्स्ट क्लास लगा रहे हैं रीजनिंग की, जिन्होंने पहले कोई टॉपिक नहीं किया हुआ है मेरे साथ, या जो मेरे साथ रिपीटर हैं, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, ठीक है, कि रीजनिंग में अगर आपको मार्क्स लेने हैं, अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं, तो आपको हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, राइट? नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, चाहे आपके पास जितना मर्जी टाइम है एग्जाम में, चाहे आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, 1 महीना है, आपको हर टॉपिक के ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है? चाहे नहीं उसके बाद तो, नहीं तो चाहे आप 5 साल बैठ के रिपीट करते रहो, 5 साल भी,
तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप कोई सी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, और मेरे को इस टॉपिक का कल जो है टेस्ट, जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब वेंसडे को होती है, तो उस तक मेरा ये टेस्ट जो है मेरे को पूरा चाहिए इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं नंबर पजल्स। आपको नंबर पजल्स में क्या होता है कि आपको ऐसे फिगर्स में कुछ नंबर्स दिए जाते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ। उस पैटर्न को आपने समझना होता है कि इसमें क्या पैटर्न है, और सेम पैटर्न आपने यहां पे अप्लाई करके उन आंसर्स को आपने बताना है। इसमें पैटर्न कुछ भी हो सकता है, मतलब स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, कुछ भी पैटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आपने उस पैटर्न को समझना है। अब इसमें क्या है, 3 इंटू 8 24, 24 इंटू 4 96। ठीक है, तो 96 का अगर मैं हाफ करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 48 बनेगा, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं तो 48 बनेगा। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और मेरे को आंसर बताना है कि इसका क्या बनेगा। तो 5 इंटू 7 कितना हुआ, 35। 35 इंटू 2 कितना हुआ, 70। तो 70 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 35। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ठीक है, जो पैटर्न यहां पे अप्लाई हुआ वही पैटर्न हम यहां पे अप्लाई करके इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये कोई इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई सिंपल नहीं है, मैं सिंपल सा फंडा बोल रहा हूँ कि इसमें प्रैक्टिस है। बस आपको ये पता है कि इसमें क्वेश्चन में ये हो सकता है, बस आप क्या कर सकते हैं कि नंबर्स के अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो के प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यूब हो सकता है, पर इसमें आपको हर क्वेश्चन में एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। बस इसकी प्रैक्टिस है, जितने मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे उतना टॉपिक आपके लिए इजी होता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बहुत बढ़िया फैजान। एवरीवन नहीं करेगा, कोई एवरीवन नहीं करेगा। पहली चीज, एवरीवन पे आंसर्स मत कीजिए, ठीक है? मेरे को आंसर कीजिए आप, कौन से वाला बनेगा मेरा, होस्ट वाला। ठीक है, मैं अपने आप को रीनेम कर लेता हूं, इस पे आप मेरे को आंसर करेंगे। ठीक है जी, मेरे को इसमें आंसर करेंगे आप। यस यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बनेगा, 25 बनेगा। क्या पैटर्न है, 2 स्क्वायर कितना होता है जी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9। अगर इन दोनों को ऐड किया जाता है तो यहाँ पे 13 बनेगा। 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 5 स्क्वायर कितना होता है 25। अगर दोनों को ऐड किया जाता है तो क्या बनेगा, 26 बनेगा। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना है 16, 3 स्क्वायर कितना है 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 बनेगा। समझ आया नहीं आया? यस, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
जी क्या आंसर आएगा फर्स्ट का? फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 26 आएगा? यस और नो? यस ठीक है, क्या पैटर्न है? क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये दोनों ऐड होंगे। यस, 3 इंटू 5 15 एंड 2 इंटू 5 10, तो दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 25 आएगा, राइट? तो 4 इंटू 3 12 एंड 7 इंटू 2 14, तो यहाँ पे 26 आएगा। बी ऑप्शन आ गया। इज दैट क्लियर? यस और नो? शुभम, प्राग, प्रीतम, यस सर। यस सर। सबको क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर। जी फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर 1 आएगा। क्या पैटर्न बन रहा है भाई? का ऑपोजिट स्क्वायर हो रहा है। नंबर यस, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया जी यहाँ पे, राइट? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 135। क्या पैटर्न है? सर आउटसाइड वाले का आउटसाइड वाले का मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 15 30, 7 इंटू 9 63 एंड 15 इंटू 9 130। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो लास्ट वाला पैटर्न बताना, सेकंड का क्या बताया था? 7 इंटू 2 कितना होता है? अच्छा 14, ठीक है सर। 2 इंटू 15 30, ठीक, 7 इंटू 9 63। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, क्या है भाई? फर्स्ट का आंसर बोलो। महक नहीं, प्रीतम। कैसे बनेगा भाई आंसर? क्या पैटर्न है? सर बीच में जो है उसको डिवाइड करके ऊपर से गुना कर देना है। या मतलब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो या इसको इसके साथ डिवाइड कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। 18 इंटू 12/3, तो मेरे पास ये आया 72। यस। 32 इंटू 16 डिवाइड बाई 4, तो ये आया 128। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? 24 इंटू 14/112। कट गया? कट गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, यस नो? सर दोबारा बताना। मतलब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड करो। ओके सर। बताओ, 72 बन रहा है ये वाला? यस सर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड करो, ये बन जाएगा। अभी हमें यही तो पता करना है। तो 24 इंटू 14 डिवाइड बाई 112, काट दो इसको, 8 आया। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है जी, यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फर्स्ट वाले में 651 नहीं होना चाहिए बीच में? करो करो करो। हाँ जी, क्या पैटर्न बनेगा? क्या आंसर आएगा? कैसे? 915 माइनस 364। इसको क्या करेंगे? एक कंबाइंड नंबर बना लेंगे 915, इसमें से 364 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 551। यस और नो? वैसे 789 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 543, तो यहाँ पे क्या होगा? अभी 863 में से 241 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, तो 622 इज आंसर। राइट? यस। यस सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी विदाउट ऑप्शंस है। बताइए आंसर क्या बनेगा?
हाँ जी, क्या आंसर पहले का? क्या पैटर्न बनेगा? प्लस करके सर उसको मल्टीपल ऐसे कर दो। प्लस कर लें, 6 + 6 12 +4 16 +2 18 +3 21, भाई 21 है ये तो। सर तो फिर क्या करेंगे फिर? डिवाइड हैं? बाय 3। डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 7 आया। ओके, हाँ जी सर। तो सर इस 5 + पैटर्न 3 8 10 19 20, 20 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 4 के साथ। 4 के साथ। अभी क्या होगा? इसमें 5 के साथ होगा सर लास्ट में। 5 के साथ होगा ना, तो 7 × 5 दैट मीन्स मेरे पास 35 चाहिए था टोटल। ठीक है, तो 7 + 6 13, 13 11 24 5 29 6 35, तो 6 हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। ओ यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। सर मतलब टोटल को 5 से डिवाइड करना है इसमें? टोटल को 5 के साथ डिवाइड करना है। हाँ जी, क्या आंसर? इसका सबसे बढ़िया फंडा क्या है पता है? इसकी नंबरिंग कर लो। ये 5th है, ये 11th है, ये 16 है, ये 23 है, ये 16, ये 8, ये 14, ये 19। Z पे सर 26 आई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। और ये 23 सेकेंड 9 17, Q17 राइट। ये 23 4 और R हो गया 80 राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 6 लेटर्स ऐड हुए, यहाँ पे 5 हो रहे हैं, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 7, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? 8। माइनस नहीं करना, समझे? यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितने हुए? 7। ऐसे ही हो रहा है, यस और नो? अभी 6 पहले यहाँ पे था, अभी 6 यहाँ पे था, अभी कहाँ पे आएगा भाई? अभी यहाँ पे देखो, इस पे चीज देखो, ये कितने ऐड हो चुके हैं? 7। ठीक है, यहाँ पे कितने ऐड हो चुके हैं? 5। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 5 के अपोजिट कितने भाई ऐड हो रहा? 8 ऐड हो रहा है ना, तो इसके अपोजिट 8 ऐड कर दो। 4 8 12, 12वां लेटर कौन सा होता है? L, तो L आंसर आएगा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये यस पैटर्न सर। इसमें सबसे बड़ी चीज है। इसमें इस क्वेश्चन में तो यही चीज देखने वाली है कि हमें लेटर्स की जो नंबरिंग अकॉर्डिंग है वो याद होनी चाहिए, तो फिर हम इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं राइट। कोडिंग तो होगी, आगे नहीं पता लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 6 बोलना इसका इसका फर्स्ट का आंसर बोलो। 6 6 क्या पैटर्न है? एंड वाले नंबर्स को ऐड करके उनका हाफ, मिडिल वाले नंबर को छोड़ के जो उनके साथ में उनको ऐड करके उसका हाफ है। हाँ, मिडिल वाला छोड़ दो, ठीक है। तो 4 और 2 6, 6 का हाफ 3 होता है। 5 3 8 9 10, 10 का हाफ 5 होता है। 6 7 9 12 15 16, 16 का हाफ 8 होता है। 7 2 9 4 12 3 15, 7 2 9 9 4 13 3 16 हाफ। तो 9 3 12 का हाफ कितना हो गया? 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है जी। चलो इसका बताओ। सेकंड का तो इजी है ना? सारे सभी ने सेकंड का आंसर तो दे ही दिया। क्या हो रहा है इसमें? ये स्क्वायर स्क्वायर्स करके है लेके ना? आएंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है यस, बोलो भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। ध्रुव तुमने क्वांट के मार्क्स नहीं बताए, जल्दी बताओ, तुम रह गए हो। बताता हूँ। बोलो भाई फर्स्ट का आंसर क्या पैटर्न? सेवन प्लस 9 -4। हाँ 7 + 9 16 हो गया, -4 करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। यस और नो? 1 + 4 5, -1 करेंगे तो 4 आएगा। 6 + 5 11, -2 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। कॉर्नर्स का प्लस। रुक जा रुक जा रुक जा, ना रुक जा, तो क्लासे लगा लगा के ना पहले। जी क्या पैटर्न है? कॉर्नर्स की वैल्यू को ऐड कीजिए। 7 + 5 12, ठीक है। 12 + 3 15 + 6 21, 21 बन गया। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो सेम जो है सेंटर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो भी मेरा जो है सम 21 बनना चाहिए। तो 8 + 5 13 + 7 20, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 21 बन जाएगा। राइट। इज दैट क्लियर? यस सर। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जी हाँ जी, क्या आंसर फर्स्ट का? बोलो भाई, किसी के दिमाग में आया कोई पैटर्न? बोलो। सर 206 है। 206 नहीं बनेगा। इसका पैटर्न देखो क्या बनता है। 1 into 2 plus 3। 1 into 2 plus 3 कितना होता है भाई? 5 होता है? यस और नो? 5 into 2 plus 3 13 हो गया। 13 into 2 ठीक है प्लस 3 क्या आएगा? 29 हो गया। 29 29 into 2 plus 3 61 ठीक है। 61 into 2 plus 3 125 125 into 2 250 plus 3 253 आ गया। समझ आया नहीं आया? यस नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 6 सिक्स आएगा। क्या पैटर्न है? इनको ऐड करो। 3 plus 1 4 7 plus 2 9 1 plus 5 6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर बोलो भाई। सर फर्स्ट 4 का आंसर 4 आएगा सर। क्या पैटर्न है? सर 14 बनेंगे टोटल करके सर रोज का। सभी का सम 14 Column का। बनता है। यस और नो? यस सर। यस और नो? ठीक है।
तो ये ऐसा देखेंगे तो सभी का सम 14 बन रहा है, तो 2 + 4 6 + 4 10, तो +4 14 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 16 सर नेक्स्ट का आएगा 16 सर। 16 सर। 16 आएगा श्योर? यस सर। क्या पैटर्न है? सर 16 + 2 18, 15 + 4 19, फिर 13 + 7 20, फिर 10 + 11 21, 6 + 16 22। इतना दूर चले गए। सीधे सर ऑल्टर एक को छोड़ के कुछ और ही हो सकता है। ऑल्टरनेट पैटर्न, यस यस सर। ठीक है, ऑल्टरनेट पैटर्न बिल्कुल सही। 2 + 2 4, 4 + 3 7, फिर ठीक +4 है, और फिर 7 + 4 11, then 11 + 5 16। समझ आया नहीं आया? बोलो भाई। यस ये सर। यस ये सर। नहीं नहीं आया हैं? नहीं आया सर। नहीं आया? देखो ना बेटा, ऑल्टरनेट पैटर्न 2 में 2 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? तो 4 बनेगा। यस सर 4 में 3 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 7 ओके सर 7 बनेगा। ठीक है जी। 4 11 11 + 5 हैं? 6 तो यस सर 7 + 4 11, 11 + 5 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी क्या आंसर फर्स्ट का? 13 13 13। क्या पैटर्न है? 7 + 2 9 सर, इसमें 2 ऐड हो रहे हैं। सभी में 2 2 ऐड हो रहे हैं, यस। 7 वाले में +3 हो रहा है सर। +3 हो रहा है, यस। नेक्स्ट नीचे में क्या हो रहा है? यहाँ यहाँ पे पे +4 हो रहा है, उसमें +4 +5 हो रहा है। तो 13 आ जाएगा, राइट? यस वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बोलो भाई। सर 3 सर। 3 आएगा। क्या पैटर्न है? सर पहले में सर उनका सम ऊपर वाले का और फिर डिवाइड बाय 2। ऊपर वाले का सम डिवाइड बाय 2, यस। 7 + 3 10 हो गया, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 + 6 14, 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 + 2 6, 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? चलिए जी, तो आज की क्लास हम इतनी ही करते हैं, हाँ ठीक है। कारण बताइए आपको कुछ वो